दिल्ली के हरियाणा भवन में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर इस वक्त इनेलो नेता अभय चौटाला के साथ मीटिंग कर रहे हैं। बहुत अहम बैठक ये कही जा सकती है। कई मायने जो हैं इस बैठक के निकल सकते हैं। इस बैठक में अशोक अरोड़ा भी मौजूद हैं। हरियाणा भवन में ये बैठक हो रही है। दिल्ली के हरियाणा भवन में एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक इनेलो बीजेपी गठबंधन को लेकर चर्चा हो रही है और कहीं ना कहीं ये हरियाणा की राजनीति के लिए एक बेहद बड़ा टर्निंग पॉइंट कहा जा सकता है और देखना होगा कि इस बैठक के बाद क्या कुछ निकल कर आता है। तो बीजेपी और इनेलो गठबंधन को लेकर चर्चा हो रही है दिल्ली के हरियाणा भवन में और इस वक्त जो है बैठक में मुख्यमंत्री खुद मनोहर लाल खट्टर मौजूद हैं, साथ ही इनेलो नेता अभय चौटाला मौजूद हैं। तो कई मायनों में जो है ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण कही जा सकती है। इस बैठक में खबर ये भी मिल रही है कि अशोक अरोड़ा भी मौजूद हैं। दिल्ली के हरियाणा भवन में ये जो मीटिंग है ये चल रही है। तो बहरहाल हमारे साथ संवाददाता जुड़ रहे हैं विनोद लांबा। विनोद, कितनी महत्वपूर्ण बैठक ये कही जाए क्योंकि यहाँ गठबंधन को लेकर बातचीत है? विनोद, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए विनोद से हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनेलो बीजेपी गठबंधन को लेकर ये बैठक चल रही है। कई मायनों में इस बैठक को महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। इस बैठक में इस वक्त हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मौजूद हैं, साथ ही इनेलो नेता अभय चौटाला मौजूद हैं। अशोक अरोड़ा के भी बैठक में शामिल होने की बात कही जा रही है। दिल्ली के हरियाणा भवन में ये बैठक चल रही है और गठबंधन को लेकर चर्चा चल रही है, यानी हरियाणा की राजनीति में एक और टर्निंग पॉइंट हरियाणा के लोकसभा चुनाव को लेकर भी एक बहुत बड़ी खबर ये कही जा सकती है। बहरहाल बैठक फिलहाल दिल्ली के हरियाणा भवन में चल रही है। विनोद से एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करते हैं। विनोद, आवाज पहुंच रही है आप तक? विनोद, तो हरियाणा के सीएम खट्टर जो है दिल्ली में है इस वक्त और दिल्ली के हरियाणा भवन में एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। इनेलो नेता अभय चौटाला के साथ ये बैठक चल रही है और यहां बीजेपी और इनेलो के गठबंधन को लेकर चर्चा चल रही है। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बहुत बड़ा धमाका यहां हरियाणा की राजनीति में आने वाले दिनों में हो सकता है। अगर ये गठबंधन होता है तो एक टर्निंग पॉइंट आ जाएगा इन चुनावों में। तो यहां इस गठबंधन को लेकर चर्चा हो रही है। विनोद, एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करते हैं विनोद लांबा से। विनोद, आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल आवाज पहुंच रही है। विनोद, बहुत अहम बैठक इसे कहा जा सकता है? निश्चित तौर पर बहुत अहम बैठक कहा जा सकता है और इस बैठक के मायने अगर कोई बयान देकर भी कहे तो हम लोग को बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि ये सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात है, क्योंकि इससे पहले अशोक अरोड़ा की पिछले महीने मुझे याद है हरियाणा भवन में मुलाकात हुई थी, उसको बरकरार कर दिया गया था। लेकिन अगर अभय चौटाला जो कि पहले नेता प्रतिपक्ष है इनेलो के, इस समय अगर वर्चुअली देखा जाए तो सुप्रीमो वो ही है क्योंकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जेल में है। अगर वो खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात करने के लिए हरियाणा भवन जैसी जगह आ रहे हैं, दिल्ली आ रहे हैं, खुद चल के उनसे बात करने के लिए, तो इस बैठक के बहुत मायने हैं और कुछ ऐलान भी हो सकता है। तो आज तमाम गतिविधियों पे हम लोग नजर रखे हुए हैं और दर्शकों के लिहाज से और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मुलाकात फिलहाल खत्म हो चुकी है और अभय चौटाला किसी बयान को दिए बिना ही वहां से निकल चुके हैं। अशोक अरोड़ा उनके साथ थे प्रदेश अध्यक्ष। अब देखना होगा इस मुलाकात के बाद आखिरकार जो ऑफर, जो समीकरण दिया गया है, इतना मैं पुख्ता तौर पर कह सकता हूं कि इनेलो की तरफ से जो बातचीत की गई है वो गठबंधन को लेकर है और इसी लोकसभा चुनाव को लेकर है। वो मंजूर हो पाता है, नहीं हो पाता है, वो दूसरी बात है, लेकिन प्रयास बहुत तेज कर दिए गए हैं और कहते हैं ना कि तुरुप का इक्का और खुद ही उठ के जब राजा आ जाए पूरे गेम का, इनेलो के लिहाज से अगर कहा जाए तो गेम गठबंधन की काफी आगे जा चुकी है। बिल्कुल, और अगर ये गठबंधन होता है विनोद, तो कहीं ना कहीं हरियाणा की राजनीति में एक तरह से भूचाल आ जाएगा और दूसरी पार्टियों के लिए कड़ी चुनौती। निश्चित तौर पर काफी असरदार गठबंधन होगा ये। अगर ये गठबंधन हो पाता है तो निश्चित तौर पर ये असरदार गठबंधन होगा। 2 सीटें होल्ड है। अगर टेक्निकली देखें, रणनीतिक तौर पर इसे समझना चाहें तो 8 सीटों का भले ही बीजेपी ने ऐलान कर दिया हो,
लेकिन हिसार और रोहतक की 2 सीट रोकी हुई है। हिसार इसलिए भी अहम हो जाती है, इनेलो का गढ़ कहा जाता था, हालांकि उसमें फूट हो चुकी है और जो मौजूदा सांसद जो इनेलो के चुनकर आए थे वो जेजेपी पार्टी बना चुके हैं। लेकिन वोट बैंक एक तरह से दोबारा जांच है। और ये आपको याद होगा करण चौटाला में एक मुलाकात में ओम प्रकाश चौटाला का एक चिट्ठी भी पड़ी थी जिसको लेकर काफी विवाद भी हुआ था और उसको लेकर साफ कहा था, कार्यकर्ताओं से पूछा था कि हरे रंग अगर भगवा रंग में मिल जाए तो कार्यकर्ताओं की क्या सलाह होगी। तो कार्यकर्ताओं ने ताली बजाकर उसे स्वागत किया था और इनेलो का कार्यकर्ता भी जान रहा है कि इस पार्टी को सर्वाइव करने के लिए अब कहीं ना कहीं गठबंधन का सहारा लेना होगा। गठबंधन भी अगर मौजूदा प्रदेश में और देश में सत्ताधारी पार्टी जो कि अगले चुनाव में जा रही है, अगले चुनाव में नतीजे जो भी हो, लेकिन मौजूदा सत्ताधारी पार्टी और खासतौर से बीजेपी से गठबंधन होता है तो जो वोट बैंक खिसक के इनेलो का चला गया था वो दोबारा से आ सकता है। और काफी बिल्कुल सही सवाल है आपका, पूरी हरियाणा की राजनीतिक समीकरण है इस गठबंधन के बाद बदल सकते हैं अगर इसका औपचारिक ऐलान होता है तो। बिल्कुल, एक तरफ यहां बीजेपी और इनेलो के गठबंधन की बात चल रही है विनोद, और दूसरी ही तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन की भी चर्चाएं जो है कई दिनों से हम सुन रहे हैं। तो ऐसे में एक गठबंधन की राजनीति हरियाणा के लोकसभा चुनाव के नजरिए से अगर हम देखते हैं तो क्या रंग लाएगी, किस तरह की तस्वीर फिर सामने आती है? देखिए, मैं उसमें आपको अपडेट करना चाहूंगा कि उसका आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जो गठबंधन की चर्चा की आप बात कर रहे हैं, जो सवाल आपका है, मुझे लगता है कि फिलहाल जब तक कोई नया डेवलपमेंट ना हो उसको विराम देना पड़ेगा, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला ने कल एआईसीसी जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है एआईसीसी मुख्यालय में, कांग्रेस मुख्यालय में ये ऑन कैमरा बयान दे दिया है कि हरियाणा और पंजाब में कांग्रेस किसी से गठबंधन नहीं करेगी और साफ तौर पर इन दोनों ही राज्यों में अपने दम पर चुनाव में उतरेगी। ये रणदीप सुरजेवाला का बयान है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है और जिस तरह से राहुल गांधी के करीब कहे जाते हैं, नेशनल लेवल के लीडर बन चुके हैं, लगातार उनकी पकड़ रहती है और रणनीतियों को लेकर उनका जो दिया हुआ बयान है पार्टी का बयान माना जाता है। इस बीच में आपसे कहूंगा कि अगर अपने पैनल प्रोड्यूसर से भी अगर आप कहें तो कुछ तस्वीरें भी मैंने इस मुलाकात की भेजी है, जब अभय चौटाला वापस मिलकर निकल रहे हैं, उन तस्वीरों को भी अगर आप पैनल से कह पाए तो वो तस्वीरें भी दर्शकों के सामने जरूर रखें। बिल्कुल, इस वक्त की बेहद बड़ी खबर ये कही जा सकती है क्योंकि यहां लोकसभा चुनाव है और हरियाणा की राजनीति में अगर ये गठबंधन हो जाता है बीजेपी और इनेलो का तो वाकई एक बहुत बड़ा धमाका इसे कहा जा सकता है। और कहीं ना कहीं जो है जो दूसरी पार्टियां हैं, दूसरे राजनीतिक दल है, खासतौर पर कांग्रेस, तो उसके लिए एक बड़ी चुनौती, जेजेपी के लिए भी एक बड़ी चुनौती कहा जाएगा। तो यहां पर मुलाकात आपको बता दें कि यहां मीटिंग चल रही थी दिल्ली के हरियाणा भवन में, जिसमें हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और इनेलो नेता अभय चौटाला मौजूद थे। अब से कुछ देर पहले ही ये मीटिंग खत्म हुई है। हालांकि अभय चौटाला मीडिया से बिना बातचीत किए ही यहां से चल दिए हैं। अब किस फॉर्मूले के तहत ये गठबंधन होगा या नहीं होगा, बीजेपी का क्या रिएक्शन रहेगा, अब इस पर जो है रिएक्शन आना बाकी है। और वाकई में अब एक और दिलचस्प अध्याय यहां जुड़ गया है हरियाणा की राजनीति को लेकर, क्योंकि अभी 2 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा करना बाकी था और दोनों ही बेहद अहम सीट कही जा सकती है, रोहतक और हिसार। तो ऐसे में इस बैठक को काफी अहम माना जा सकता है। कई मायनों में ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है।